नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, बंगाल हिंसा को लेकर अब ममता बनर्जी को लगा बड़ा झटका, क्योंकि अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद एनएचआरसी ने बनाई 7 सदस्यीय कमेटी। जी हां, बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा की शिकायतों की जांच करेगी अब ये कमेटी। और अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जी हां, एक बार फिर से ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से ममता बनर्जी कोर्ट में झूठी दलीलें देकर जांच से बचने की कोशिश कर रही थी, अब उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कोर्ट के आदेश के बाद एनएचआरसी ने जांच के लिए कमेटी बनाई है। जी हां, 7 सदस्यीय टीम ये बनाई गई है, जिसमें आपको बताते चले कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण मिश्रा ने साफ तौर पर अपनी कमेटी बनाई है, जिसमें चुनाव के बाद जो हिंसा को लेकर तमाम तरह की शिकायतें आ रही थी, अब इसको लेकर जांच की जाएगी। और अभी 7 सदस्यीय समिति में आपको बताते चले कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष आतिफ राशिद, राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य राजुल बेन एल देसाई के अलावा पश्चिम बंगाल राज्य मानवाधिकार आयोग के रजिस्ट्रार प्रदीप कुमार पांजा और एनएचआरसी सदस्य राजीव जैन की अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई है। और अब इन कमेटी के लोग मिलकर तमाम जो कमेटी 7 सदस्यों की बनाई गई है, ये जो बंगाल में हिंसा को लेकर कई शिकायतें अब तक जो एनएचआरसी को मिल चुकी है, इसकी जांच की जाएगी। दरअसल आपको बताते चले कि पिछले 3 महीनों से बंगाल में जब से चुनाव खत्म हुआ है, तभी से हिंसा का तांडव लगातार जारी है। और अब तक आपको बताते चले कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास तकरीबन 3000 से ज्यादा शिकायतें बंगाल हिंसा को लेकर आ चुकी हैं, लेकिन इस पर लगातार ममता बनर्जी कार्रवाई करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलती हुई दिखाई पड़ी थी, जिसको लेकर साफ तौर पर हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी को झटका देते हुए एनएचआरसी से इस पर जांच की मांग की थी। हालांकि ममता बनर्जी जांच से बचने के लिए लगातार कोर्ट पर दबाव डालने की कोशिश वो कर रही थी कि पुनर्विचार याचिका डाला गया था, लेकिन आपको बता दें कि कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका को भी खारिज करते हुए साफ तौर पर ममता बनर्जी को बड़ा झटका दिया था। और अब साफ तौर पर नियमानुसार कोर्ट के आदेश के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने ये 7 सदस्यों की टीम बनाई है, जो कि अब बंगाल में जाकर लगातार जो अलग अलग इलाकों में जो प्रभावित इलाके थे, उनसे पूछताछ भी करेंगे और जमीनी हकीकत को जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर क्यों ये तमाम जो शिकायतें बार बार राज्य सरकार के खिलाफ आ रही थी, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। जी हां, और इस तमाम रिपोर्ट को आपको बता दें कि 30 जून तक हाईकोर्ट को सौंपना है। और यही बड़ी वजह है कि लगातार ममता बनर्जी की बौखलाहट अब बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। जी हां, दरअसल आपको बताते चले कि बंगाल में जो लगातार हिंसक तांडव बंगाल में ममता बनर्जी के सानिध्य में किया जा रहा था, इसको लेकर मानवाधिकार के पास तमाम तरह की शिकायतें आ रही थी कि ममता बनर्जी लगातार अपने पुलिस प्रशासन को अपने इशारों पर काम करवा रही है। लगातार जो शिकायत करने आ रहा है पुलिस से, उस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। और यहां तक की हद तब हो गई थी जब लगातार बंगाल में हिंसा के तांडव से परेशान होकर अपनी जान बचाने के लिए लोगों को बंगाल से बाहर जाना पड़ा था। ये तमाम मुद्दों को हाईकोर्ट ने अपने पास रखा है और साफ तौर पर इसको लेकर ममता बनर्जी को कड़ी फटकार भी लगाई गई है कि आखिर क्यों अब तक ममता बनर्जी तमाम तरह की शिकायतों के बाद भी इस पर ठोस कार्रवाई नहीं कर पाई है, जिसको लेकर भी हम तमाम रिपोर्ट्स आपको दिखा चुके हैं। जहां दरअसल आपको बताते चले कि जब हाईकोर्ट की ओर से यह आदेश साफ तौर पर एनएचआरसी को दिया गया था कि उन्हें अब बंगाल में लगातार जो शिकायतें बंगाल हिंसा को लेकर मिली है, उस पर जांच करनी है, तो इसको लेकर ममता बनर्जी ने बौखलाते हुए इस आदेश के खिलाफ कोर्ट में चुनौती दी थी और साफ तौर पर कोर्ट से इस पर पुनर्विचार करने को कहा गया था। लेकिन कोर्ट की ओर से सख्त तेवर दिखाते हुए ममता बनर्जी की याचिका को खारिज कर दिया गया और साफ तौर पर यह भी चेतावनी ममता को दी गई है कि ममता बनर्जी ने जानबूझकर इन हत्याओं पर तमाम तरह के जो हिंसा का तांडव बंगाल में किया जा रहा था, उस पर कार्रवाई नहीं की है। और यही बड़ी वजह है कि कोर्ट को एनएचआरसी को ये पूरा मामला सौंपना पड़ा है। जी हां, दरअसल आपको बताते चले कि ममता बनर्जी जिस तरीके से लगातार सिर्फ और सिर्फ राज्यपाल से लेकर केंद्र सरकार पर तमाम तरह के ठीकरे फोड़ती हुई दिखाई पड़ रही थी, अब उनकी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि अब साफ तौर पर जो जांच टीम है मानवाधिकार आयोग की, उसने अपना काम करना शुरू कर दिया है। जी हां, लगातार जिस तरीके से पिछले 3 महीनों से बंगाल में हिंसा का तांडव किया जा रहा था, तमाम रिपोर्ट हमने आपको दिखाई थी कि कैसे महिलाओं के साथ बलात्कार किया जा रहा था, किस तरीके से छोटे छोटे मासूम बच्चों से लेकर बूढ़े बुजुर्ग तक का बलात्कार किया जा रहा था और कैसे
हिंदुओं को खासतौर पर चुन चुनकर, बीजेपी के तमाम नेताओं को चुन चुनकर और खासतौर पर आरएसएस के संघ के जो प्रमुख कार्यकर्ता है उन पर भी तमाम तरह का निशाना ये टीएमसी के गुंडे बनाते हुए दिखाई पड़ रहे थे। और यही बड़ी वजह रही कि आधे से ज्यादा आपको बताते चले कि जो हिंदू समाज का तबका था, जो दलित समाज का तबका था, उसे अपना घर छोड़कर, बंगाल छोड़कर दूसरे राज्य में शरण लेनी पड़ी थी। लेकिन अब हालात ये हो चुके हैं कि वो अपने घर को वापस नहीं आ पा रहे हैं। और यही बड़ी वजह है कि बंगाल की हिंसा को लेकर राज्यपाल भी अपने एक सप्ताह के दौरे पर उत्तर बंगाल के में निकले हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से लगातार आपको बताते चले कि ममता बनर्जी तानाशाह रुख अख्तियार की हुई है और लगातार झूठ पे झूठ वो बोलती आ रही है, यही बड़ी वजह है कि अब हाईकोर्ट से एक बार फिर से उन्हें बड़ा झटका लगा है। लेकिन अब जिस तरीके से आपको बता दें कि एक्टिव बोर्ड में आते हुए मानवाधिकार आयोग ने जो 7 सदस्यीय टीम बनाई है और अब जो जांच लगातार की जा रही है, इसको लेकर साफ तौर पर यह साबित हो गया कि ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली है। और यही बड़ी वजह है कि लगातार तमाम तरह के झूठे आरोप लगाकर ये कोर्ट में कहकर के एनएचआरसी की ओर से उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है, उन्हें उनका पक्ष रखने नहीं दिया जा रहा है। अब इन सबको बड़ा, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो बहाना ममता बनर्जी मारते हुए दिखाई पड़ रहे थे, इसको लेकर उन्हें बड़ा झटका लगा है। क्योंकि अब साफ तौर पर एनएचआरसी की टीम मैदान में जाएगी और एक एक करके जो तमाम सबूत है उन्हें खंगाला जाएगा कि आखिर क्यों इतनी सारी शिकायतों के बाद भी ममता बनर्जी ने इस पर कार्रवाई नहीं की। क्योंकि हमने आपको दिखाया था कि कैसे बंगाल को छोड़िए अलग अलग राज्यों से भी तमाम तरह की शिकायतें ममता सरकार को लेकर सामने आई थी, जिसमें बिहार से लेकर अलग अलग राज्य इसमें शामिल हैं। जी हां, बिहार में भी किस तरीके से कई बुद्धिजीवियों ने बंगाल में लगातार मचा हिंसा के तांडव को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े किए थे और इस पर कार्रवाई करने की बात कही थी। तो वहीं बंगाल में भी 24 से ज्यादा प्रशासनिक अमलों ने भी बंगाल में लगातार जो हिंसा का तांडव पिछले लंबे समय से किया जा रहा था, इसको लेकर एक चिट्ठी लिखकर राज्यपाल को सौंपी थी, जिसमें ममता बनर्जी की ओर से लगातार जो नदारत रवैया अख्तियार किया गया, इस पर कार्रवाई करने की बात और बंगाल हिंसा पर भी हस्तक्षेप करने की मांग की गई थी। लेकिन अब आपको बताते चले कि लगातार जो ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलती हुई दिखाई पड़ रही थी, जांच से बचने की जो कोशिश करते हुए दिखाई पड़ रहे थे, उनको बड़ा झटका लगा है। क्योंकि साफ तौर पर अब एनएचआरसी की टीम अपनी तमाम कमेटी के साथ अब जांच में जुट चुकी है, जिसके बाद ये साफ तौर पर स्पष्ट हो चुका है कि अब ममता के खिलाफ कई और सबूत सामने आएंगे, जिसको लेकर ममता बनर्जी लगातार उन्हें छुपाने में और बचाने में लगी हुई थी। जी हां, तो जिस तरीके से बंगाल में ममता बनर्जी ने जो कश्मीर पार्ट 2 का जो खेला हुआ है, अब इसका चैप्टर क्लोज होने वाला है। क्योंकि एक और जहां कोर्ट की ओर से ताबड़तोड़ एक्शन लगातार कोर्ट की ओर से लिए जा रहे ममता के खिलाफ, तो वहीं दूसरी ओर आपको बताते चले कि बंगाल के राज्यपाल धनखड़ भी एक्शन मोड में आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और यही बड़ी वजह है कि राज्यपाल दिल्ली से लौटने के बाद अब उत्तर बंगाल के अलग अलग प्रभावित इलाकों के दौरे पर हैं। जी हां, हालांकि आपको बताते चले कि आज जब राज्यपाल दार्जिलिंग में दौरा करने पहुंचे थे, तो वहां पर टीएमसी के गुंडों की ओर से लगातार राज्यपाल का विरोध किया गया और इस कदर शर्मनाक हरकत की गई कि राज्यपाल को काले झंडे दिखाकर गो बैक के नारे लगाए गए हैं। जी हां, लेकिन आपको बताते चले कि लगातार जो टीएमसी के गुंडे एक के बाद एक जो अपनी शर्मनाक हरकतें दिखाते हुए सामने आ रहे हैं, अब इनका जो खेल है वो खत्म होने वाला है। क्योंकि लगातार केंद्रीय गृह मंत्रालय से लेकर अब कोलकाता हाईकोर्ट भी ममता बनर्जी को लेकर एकदम सख्त मोड पर दिखाई पड़ रहा है। और यही बड़ी वजह है कि लगातार ममता बनर्जी एक के बाद एक बौखलाहट सामने लाती हुई दिखाई पड़ रही है। कभी लगातार अपने टीएमसी के गुंडों को बचाने के लिए झूठ बोला जा रहा है, तो कभी खुद की सरकार को बचाने के लिए तमाम तरह के बहाने ममता बनर्जी की ओर से किए जा रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले कि अब वो वक्त आ चुका है कि जब बंगाल में लगातार जो पिछले कई महीनों से नरसंहार का खेल चल रहा था, इस पर विराम लगेगा। क्योंकि साफ तौर पर एक और राज्यपाल अपनी तमाम रिपोर्ट एक बार फिर से कलेक्ट करने वाले हैं। हालांकि इसके पहले भी हमने आपको दिखाया था कि कैसे राज्यपाल प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे थे, कूच बिहार से लेकर अलग अलग इलाकों में, नंदीग्राम से लेकर आपको बताते चले कि राज्यपाल ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की थी और जिसका जिक्र आज एक बार फिर से दार्जिलिंग पहुंचे राज्यपाल ने किया था। और आपको बता दें कि दार्जिलिंग पहुंचने के बाद राज्यपाल ने साफ तौर पर एक बार फिर से ममता बनर्जी पर भी हमला किया और एक
एक बार फिर से उनसे अपील की है कि ममता बनर्जी आखिर चुप क्यों है। जो बंगाल में लगातार जो हिंसा का तांडव किया जा रहा है, मासूमों की जो मौत लगातार हो रही है, इस पर जवाब ममता बनर्जी दे और इस पर कड़ी कार्रवाई करने की अब राज्य सरकार को जरूरत है। जी हां, दरअसल आपको बताते चले कि राज्यपाल ने आज एक बार फिर से ममता बनर्जी पर जो हिंसा का तांडव लगातार बना हुआ है बंगाल में, इसको लेकर ममता बनर्जी पर हमला बोला है और साफ तौर पर बयान देते हुए कहा कि मैं देखकर स्तब्ध हूं कि चुनाव समाप्त होने के 7 सप्ताह बाद भी इस गंभीर स्थिति की अनदेखी लगातार राज्य सरकार की ओर से की जा रही है और आजादी के बाद चुनाव के बाद ये सबसे बर्बर हिंसा बंगाल में जो देखी गई है, ये वाकई इसके पहले अब तक नहीं देखी गई थी। और राज्यपाल ने इस दौरान आपको बताते चले कि इसके पहले जो प्रभावित इलाकों का दौरा राज्यपाल धनखड़ ने किया था, उसका भी जिक्र किया। उन्होंने साफ तौर पर ये याद दिलाते हुए सबको कहा कि मैं जब इसके पहले प्रभावित इलाकों में जब कूच बिहार से लेकर शीतलकुची में गया था तो वहां पर भी मेरे आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार लोग ये शिकायतें कर रहे थे कि वो उन्हें डर लग रहा है, उनकी जान पर आन पड़ी है, क्योंकि अगर वो किसी से शिकायत करने भी जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन से लेकर कोई भी स्थानीय नेता उनकी मांगे नहीं सुन रहा है और यही बड़ी वजह है कि लगातार राज्यपाल धनखड़ ममता बनर्जी से तमाम तरह की अपीलें कर चुके हैं, लेकिन ममता बनर्जी लगातार अपना तानाशाह दिखाने में लगी हुई है। लेकिन अब आपको बताते चले जो एक के बाद एक बड़े झटके ममता बनर्जी को लगे हैं। अब ये साफ तौर पर स्पष्ट माना जा रहा है कि ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि अब कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार एनएचआरसी ने भी 7 सदस्यीय समिति बना ली है, जिसके बाद अब साफ तौर पर तमाम जांच कमेटी जो है, अब जो शिकायतें लगातार बंगाल हिंसा को लेकर आ रही थी, इसकी जांच करेंगी और आखिर क्यों नहीं ममता बनर्जी की ओर से इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, इसका जवाब कोर्ट को देंगे। जिसके बाद साफ तौर पर निश्चित तौर पर यह माना जा रहा है कि एक बार फिर से कोलकाता हाईकोर्ट की ओर से ममता बनर्जी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और यही बड़ी वजह है कि लगातार ममता बनर्जी से लेकर तमाम टीएमसी के गुंडों की बौखलाहट, घबराहट बार बार सामने आ रही है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।